दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है काली विधवा। ये डोगा की कॉमिक्स है और ये तीसरा पार्ट है। इसका पहला पार्ट है चीख डोगा चीख और दूसरा पार्ट है लोमड़ी। तो पहले आप उन दोनों कॉमिक्स को पढ़ लेना। वे दोनों कॉमिक्स आपको मिल जाएंगी प्ले लिस्ट में। डोगा का फोल्डर है उसके अंदर। तो मैं पढ़ता हूँ आगे से। काली विधवा। फिर क्या हुआ सूरज? वो कहते रहे कि चीख डोगा चीख। जख्मों से भर दिया उन्होंने मेरे जिस्म को, मगर आपका ये शीशा एक आज तक को अलग में घोटे रहा। हाँ दर चाचा, क्योंकि अगर एक आप भी मेरे अलग से फूट जाती तो अपमान होता वो आपका। मेरे अंदर सहन से क्या लोहा भी तो आपका ही भरा हुआ है। और अदरक चाचा उसे देख रहे थे बलियारी जाने वाली निगाहों से। लोमड़ी के विषय में भी सब कुछ बताने के साथ एकाकी गंभीर हो उठा सूरज का चेहरा। और अदरक चाचा, आज डोगा का रहस्य रहस्य नहीं रह गया। सूरज, ये तू क्या कह रहा है? कनपटिया सनसनाने लगी थी अदरक चाचा की। रंगा बोझ के अड्डे से बेहोश डोगा को लॉन्च में पहुंचाकर जाने वाला एक शख्स आज यह रहस्य जानता कि डोगा सूरज ही है। यह अल्लाह ने जाने कौन है वो शख्स। भविष्य में किस रूप में सामने आएगा वो। अब जब तीर कमान से निकल ही चुका अदरक चाचा, तो भविष्य में ही सोचेंगे इस बारे में। फिलहाल में सोचना बॉडीगार्ड्स कंपनी के बारे में, जिसकी आड़ में रंगापोश जैसे लोग जुर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। अदरक चाचा, मैं चाहता हूं कि जिम के साथ ही एक एस्कॉर्ट कंपनी का शुभारंभ किया जाए। इस एस्कॉर्ट कंपनी का काम जरूरतमंदों को बॉडीगार्ड्स उपलब्ध कराना होगा। विचार बुरा नहीं है सूरज। तभी ट्रक के इंजन के बंद होने का शब्द सुनकर चौंक पड़े दोनों। अदरक चाचा, उस ट्रक में तो किसी का सामान लदा है। लगता कोई इस बिल्डिंग में रहने आ गया है। मगर वह बिल्डिंग तो बरसों से बंद पड़ी है। हाँ, बिल्डिंग के बारे में अफवाह उड़ी हुई है कि उसमें किसी भूत का वास है। पर लगता है इन अफवाहों के बावजूद बिल्डिंग किसी ने खरीद ली है। कमाल, एक लड़की इतनी बड़ी इमारत में अकेली रह रही है। कौन हो सकती है ये? अपने सवाल को मन में दबाए आगे बढ़ गया वह। कहना होगा कि उनकी सूरतें किसी भी सूरत में शरीफ नहीं हो सकती थी। गुब्बारा सीधा बोट के निकट पहुंचेगा। गुब्बारे से बंधा पार्सल समुद्र की छाती से टकराया ठीक उसी बोट के निकट। माल पहुंच गया गमले। पचाक। जब से काले बॉस ने माल की डिलीवरी का ये तरीका अपनाया है, पुलिस से एक बार भी पाला नहीं पड़ा। मौत से पाला न पड़े तो ये नहीं समझ लेना चाहिए कि मौत कभी आएगी नहीं। फटाक। जहां कानून नहीं पहुंचता वहां डोगा पहुंचता है। आह। ओह। बताओ काले बॉस, मुझे कहाँ मिलेगा? ये तुम्हें बताएगा निशानची। चौकस थे कुत्ते से वो कान। इस समय उस अज्ञात हमलावर से बचने का मेरे पास यही तरीका है। और इस उसका मुझ पर हुआ हमला बता रहे कि हमलावर भी निगाह साथी होना चाहिए। आह। अपने इस हमले के विफल हो जाने पर वह मुझ पर दूसरा हमला भी करेगा। किया। और इतना समय मेरे लिए भी काफी है उसका हमला रोकने के लिए। ठक ठक। डोगा ने अंधेरे में खींच मारा चाकू। तेरा निशाना देख लिया, अब मेरा देख। अंधेरे में गूंज उठी चीख, वह पानी में छपाक की आवाज। तुम्हारी सांखें सांसें उखड़ रही है, बताओ काले बॉस कहाँ मिलेगा मुझे? आह। काले निवास। इसी के साथ रघु की गर्दन एक और ढुलक गई। और बॉम्बे स्ट्रीट में सिर बाहर निकालते उछल पड़ा डोगा। बैलून से बंधे पैकेट पर लिखे बॉम्बे स्ट्रीट पढ़कर मैं यहाँ पहुंचा हूँ। शायद काले निवास यहीं कहीं हो। पर आग, भीषण आग लगी है यहाँ। अरे ये तो इंस्पेक्टर चीता भी पहुंचा हुआ है यहाँ। गैस मास्क और आग बुझाने के यंत्र लाओ, जरी अब। सर, आग लगे अधिक समय नहीं हुआ, लेकिन आग बड़ी तेज से फैल रही है। इस बिल्डिंग के अंदर कोई फंसा तो नहीं हुआ है? शहर के गणमान्य व्यक्ति काले बाबू का निवास है ये इमारत।
और फोन पर मिली सूचना के मुताबिक इस समय मिस्टर काले बाबू आउट ऑफ स्टेशन है और उनकी पत्नी अपने मायके में है। अरे वह पमेरियन डॉग। इसका मतलब बिल्डिंग खाली नहीं है, क्योंकि पमेरियन को अक्सर उनके मालिक अपने साथ ही ले जाना पसंद करते हैं। वो ओ गॉड, ये मामला तो कुछ और है। यहाँ तो एलपीजी की गंध फैली है। उफ, कुछ दिनों पूर्व ही अपने पति के खिलाफ दहेज का मामला लेकर मेरे पास आई थी, पर बाद में खुद ही इसने रिपोर्ट वापस ले ली थी और मैंने इसे सावधान रहने की सलाह दी थी। लगता है एक और मासूम चढ़ गए दहेज की बलि। आग बुझा दी गई, इमारत को सील कर दिया गया, लाश भेज दी गई पोस्टमार्टम के लिए। उस कमीने इंसान को मैं छोड़ूंगा नहीं जो इसका पति है, यानी काले बाबू और काले बॉस। बॉम्बे स्ट्रीट में काले निवास की इमारत में फूकने की चेष्टा की गई एक मासूम को। शैतान काले बॉस का एक और दरिंदगी भरा रूप उभरा है मेरे सामने। और यह कौन है जिसकी आंखों में आग, चेहरे के चप्पे चप्पे पर उठता हुआ ज्वालामुखी, मुट्ठियों में जैसे मौत बिचे खड़ी थी वो। बेवफाई का एक और भी बदसरूप आज फिर देखा मैंने। फिर दोहराई गई है औरत पर अत्याचारों की कहानी। आधुनिकता का कितना भी दम भरे, मगर आज भी औरत बेबस है। बहुत छोटे हैं कानून के हाथ उसकी रक्षा कर पाने को। क्योंकि मिस्टर काले जैसे राक्षस पतियों के हाथों में आज औरत की सुरक्षा, जो कभी भी सिगरेट की तरह अपने जूते तले मसल डालते अपनी पत्नियों को। खनाक। यह सब देखकर खून खोल उठता है मेरा। मैं जिस काम के लिए यहाँ आई थी वो पूरा हो गया, यानी उस वैसे इंसान की तस्वीर मुझे मिल गई और अब मेरा शिकार बनेगा। ओह, किसका है वो साया? शायद उसी का जिसकी तस्वीर मेरे हाथ में है। शायद कोई सबूत छूट गया होगा जिसे अब ये मिटाने यहाँ आया है, और जो अब खुद मेरे हाथों मिट जाएगा। क्लिक। बेवफा लोगों पर मौत की नंगी तलवार बनकर नाचूंगी मैं। तड़ाक। तुम्हारे खून का कतरा कतरा तुम जैसे शैतान के बीच फैलाएगा मेरे नाम का आतंक। देश विदेश के संचार माध्यम चीखेंगे दौड़। तुम चीखोगे, कानून चीखेगा कड़ाक। अब सिर्फ एक नाम, काली विधवा, काली विधवा। खटाक। अंधकार में डोगा न देख पाया था कि कौन था हमलावर। उफ, कौन है ये? शायद अपराधियों का कोई साथी। इसे रोकने के लिए फिलहाल मेरे पास सबसे निकट का रास्ता यही है। सर। हा हा हा। काली विधवा के सामने दुश्मनों की ऐसी हरकतें केवल बचकानी साबित होती है। बड़ा फुर्तीला है तू। गप। काली विधवा को उसकी मर्जी के खिलाफ छुपाना मुश्किल है। काले बॉस की इस इमारत में मेरा पाला तेरे जैसे लोगों से पड़ना था। बता कौन है तू? काली विधवा आंधी है, आंधी। जुर्म की हवा को कत्ल कर देगी आंधी। पर ये एक ऐसा इंसान है जिसके मुंह से रक्त तो छलक आया है, पर गले से करा तक नहीं निकली। ये एकदम चुप है, मेरी बात का जवाब भी नहीं दे रहा। गुस्सा आ गया था डोगा को। बहुत देर से तेरी हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूँ। भड़ाम। मुझे स्पर्श करने का भी जुर्म किया इसने। इसके हाथ काट कर फेंक दूंगी अब मैं। साए। क्योंकि यह अधिकार सिर्फ मेरे पति को था। धड़ाक। रितेश नाम के उस आदमी को जिसे मैंने अपने हाथों से मार डाला। खनाक। दूसरा कोई छुएगा तो खून पी जाऊंगा मैं उसका, जिसे हम नोच डालूंगी, पर कच्चे उड़ा दूंगी उसके। धौड़। और अब इंतहा हो गई थी डोगा के सबर की। किसी की भी अंतड़ियां बाहर निकाल देने की शक्ति थी उस गुस्से में, मगर तभी चौंक कर रह गया वो। बाहर से कोई वाहन गुजरा था जिसकी लाइट का रिफ्लेक्शन सीधा काली विधवा के चेहरे पर पड़ा था। ओह, ये तो लड़की है।
लड़की समझ रही है मुझे, मौत हूं मैं इसकी। तड़ाक। उफ। दांतों तले पसीना आ गया था डोगा को भी। भड़ाक। फटने से पहले ज्वालामुखी भी ऐसे ही खामोश रहता है। अलमारी सरकने से खुल गया था एक गुप्त रास्ता, और दोनों लड़ते हुए उस रास्ते पर बनी सीढ़ियों पर लुढ़कने लगे। कौन है ये आफत की पुड़िया? एरो से दिल छलनी कर दूंगी मैं इसका। एक तो लड़की, ऊपर से रहस्यमय। इसने मुझे असमंजस में डाल दिया है। पर इसे रोकना तो होगा ही, वरना ये मुझ पर कोई घातक वार कर देगी। कर। इसे रोकने का एक उपाय मेरे बिल्कुल पीछे है। बिजली का झटका खाकर उछल पड़ी वह। साथ ही उछल पड़ा डोगा भी, किंतु एक दूसरे झटके से। ओ नो। यह दृष्टता इसकी थी डोगा, क्योंकि अपनी लड़ाई में तुमने यह नहीं देखा कि तुम अनजाने में काले बॉस के अड्डे पर आ गए हो। डोगा इसका नाम चेहरा है। वो भी यह घातक करंट से तुम्हारा खून सुखा देगा। डोगा को देखकर खुद अपराधियों को ऐसा करंट लगता है काले बॉस, कि उनका खुद का खून कोयला बन जाता है। कि मुझ पर नहीं डोगा, मुझ पर नहीं, चेहरा पर ध्यान दो। डोगा, यहाँ आकर तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। जुर्म करते हुए सबसे बड़ी भूल तो तूने की है काले बॉस, जो डोगा को भूल गया। कि भूल किसने की यह भी पता चल जाएगा। ऐसे हथियार का इस्तेमाल करने से पहले ऐसी चीजें आसपास से हटा देनी चाहिए। हम। ओह। चेहरा जिसे मैं लगी आग बुझाने के लिए बाहर भागता चला गया। और ऐसी चीजों के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है डोगा? डोगा, ये खुकरी है, खुकरी है फन का उस्ताद। पर मुझे तो तेरा ये आदमी सर्कस का जोकर बनने के लायक भी नहीं लगा। शाय। खुकरी, मैं भी तुझे एक खेल दिखाता हूँ। सर। खेल कैसा लगा खुकरी? दौड़। पर तू पर तू कुछ ज्यादा ही खेल देखने में मशगूल हो गया था। खुखरी अपने होश की दार खोता चला गया। हॉट शॉट, इसे गोली से उड़ा दो। काली मिर्च चाचा की सिखाई विद्या ऐसे मौके पर मेरे लिए वरदान सिद्ध होती है। धाए धाए। और तब। काले बॉस, अब मैं तुझे घसीटता हुआ सड़क पर ले जाऊंगा और वहीं जलाकर मारूंगा मैं तुझे, ताकि मरने से पहले तू भी जलने का दर्द महसूस कर सके। उसे वहीं रहने दे। और शॉट ठक। डोगा, तेरी हरकत तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। निशानची के निशाने का कमाल तुम दूसरी बार देख रहे हो डोगा। सचमुच कमाल का निशानेबाज है। पांचों सुइयां मेरी पांचों उंगलियों में आ घुसी है। किल निशानची। इसे किल करेंगे किचन नाइफ। निशानची के सामने जरा सी भी चूक का परिणाम खतरनाक होगा। ओ मेरा रिवॉल्वर ठक। यह था टेबल फोर्क। आया आया टारगेट मिसाइल ठक। मेरी गन। सड़ाक। ये आया मैगी फोर्क। फोर्क काटा। निशाना तेरा भी समुद्र में मुझ पर ठीक लगा था डोगा। मेरे कंधे में गहरा घाव हुआ था, इसलिए मैं अब तुझे वार करने का कोई मौका नहीं दूंगा। खच। ले संभाल पेपर नाइफ। पेन की निब एक घातक चोट दे सकती है। सक। वेरी गुड निशांची, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ब्रिलियंट। उधर उस लिफ्ट द्वारा बेसमेंट में जा रही थी बेहोश काली विधवा। डोगा, तुम्हें हैरानी हो रही होगी कि निशांची ने तुम पर छुरी काटी टारगेट मिसाइल फेंकी। मैगी फोर्क, पेपर नाइफ या पेन निब जैसे इन छोटे छोटे शस्त्रों का प्रयोग क्यों किया, जिससे कि तुम्हारी निगाहों में कोई खास नुकसान नहीं होने वाला। पर दरअसल निशांची के उन सटीक निशानों के साथ तुम्हारे जिस्म में पहुंचा दिया गया है जहर, और यहाँ से किसी भी डॉक्टर तक पहुंचने में तुम्हें लगेंगे 15 मिनट। लड़की लड़की। जबकि वो जबरदस्त लड़ाकी इस समय नीचे चार खतरनाक खूनियों व दरिंदों के सामने बेहोश पड़ी है। पिंजरे से संबंधित इस रिमोट कंट्रोल का बटन मैं दबा चुका हूं, जिसके दबने पर पिंजरे का दरवाजा खुल रहा है।
अब फैसला तुम्हारे हाथ में डोगा कि तुम अपनी अपनी जिंदगी बचाना चाहोगे या उसकी, क्योंकि तुम दोनों ही हमारे दुश्मन हो। हा हा हा। मैंने तुम्हारी गन और रिवॉल्वर के लीवर भी खराब कर दिए हैं। दरवाजा बाहर से बंद हो गया। हा हा हा। मुझे बेचैनी सी होने लगी है। इसका मतलब काले बॉस ठीक कह रहा था कि जहर मेरे जिस्म में पहुंच चुका है। लेकिन मैं सचमुच उसे बचाए बिना अपनी जिंदगी बचाने के विषय में नहीं सोच सकता, जो किसी गलत फहमी के कारण मुझसे उलझ गई थी। काली विधवा की जिंदगी और मौत का फैसला क्षण बर्बाद हो जाना था। रुक जा शैतान, मत छू से। लड़की हो लड़की। उफ, बेचैनी बढ़ती जा रही है। भड़ाक। लड़की लड़की हो। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, लेकिन मुझे हर पल जिंदा रखना है वह अपनी हिम्मत व शक्ति को, क्योंकि अगर आज डोगा चुक गया तो खत्म हो जाएगा डोगा, और डोगा को जिंदा रहना है। उफ। भड़ाक। अभी तो नफरत की बहुत सी आग बाकी है उसके सीने में, दुश्मनों को जलाने के लिए। इस खून खून। सड़ाक। उसके जिस्म की रगों का बारूद चुका नहीं है अभी। काले बोझ जैसे जानवर के पर खच्चे उड़ाने हैं अभी उसे उस बारूद से। उफ, प्रत्येक चोट पर ये और खूंखार हो जाते हैं, पर मुझे चक्कर आने लगे हैं। तड़ तड़ा। तूने जो घाव मुझे दिया है, उस घाव की मुझे जरूरत थी। खटाक। मुझ पर जो नींद हावी हो रही थी, उसे मैं कुछ क्षणों तक दूर कर सकूंगा। धराशायी हो गया एक, और फिर सबसे बड़ा दरिंदा खुद डोगा नजर आने लगा। पड़ाक। धराशायी हुआ दूसरा। दो झपट पड़े बेहोश काली विधवा पर। मत छुओ उसे, मत छुओ। उसी प्राण की रक्षा के लिए मैं तुमसे लड़ रहा हूं शैतानों। धराशायी हो गया तीसरा। और अपनी शक्ति का पोर पोर डोगा ने लगा दिया उस चौथे दरिंदे की सांसों को उसके हलक में घोट देने को। अगले कुछ मिनट में जिंदगी के लिए भी महत्वपूर्ण है। आह। धराशायी हो गया चौथा। और तब किसी शराबी की मानिंद लड़खड़ाता हुआ डोगा बढ़ा काली विधवा की ओर। संघर्ष करूंगा मौत से, उसे पलटना होगा। डोगा से टक्कर नहीं ले सकेगी मौत, नहीं। मेरे सीने की आग ही मुझे जिंदा जिंदा रखेगी। डोगा नहीं मरेगा। हराम। लड़की। नहीं मरेगा डोगा। आह। क्या हुआ डोगा का, क्या हुआ काली विधवा का? क्या डोगा उसे बचा पाया? कौन थी काली विधवा? क्या डोगा काले बॉस को सजा दे पाया? कौन थी वह रहस्यमय लड़की जो लाइन जिम के सामने वाले भूतान निवास में आई थी? तो दोस्तों ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है, और इसका दूसरा पार्ट है खराब कानून। तो ये कॉमिक्स आपको कल मिल जाएगी। ये कॉमिक्स आपको मिलेगी कल प्लेलिस्ट में डोगा के फोल्डर में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में खराब कानून में।